सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। सीवरेज और पेयजल लाइन के हो रहे कार्य पर उठाए सवाल। पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात। विकास नगर में आज कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात के द्वारा अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि विकास नगर क्षेत्र में पेयजल और सीवरेज लाइन कार्य जो ईएमएस कंपनी द्वारा किया जा रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। पुरानी सीवरेज लाइन में ही प्लास्टिक के पाइप डाले जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में ओवरफ्लो करेंगे और विकास नगर में गंदगी का अंबार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा ईएमएस कंपनी को 18 वर्ष के लिए जल संस्थान का कार्य हैंडओवर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निजीकरण गलत तरीके से हो रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने ये भी कहा कि भाजपा के ही एक नेता के द्वारा करोड़ों रुपए की इस योजना में 100 करोड़ रुपए के घोटाले के सवाल जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पर उठाए गए थे वो मुझे भी सही प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई तकनीकी रूप से ट्रेंड आदमी नहीं है, और जब विकास नगर की और हरपटपुर की सीवरेज लाइन और पेयजल लाइनों की योजना हमने गठित कराई थी तो पेयजल निर्माण निगम के इंजीनियर्स ने इसका गठन किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि जो पुराना सीवरेज, उस पुराने सीवरेज को और जो नए क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है उसकी सीवर लाइन को अलग अलग रखा जाए, क्योंकि पुरानी सीवर लाइन जो है उनको अब उखाड़ना दोबारा लगाना संभव नहीं है। पहाड़ी गली में पहुंचते पहुंचते सीवर की गहराई जो है वो लगभग 25 से 30 फीट तक हो जाती है। तो अब पहाड़ी गली को अगर हम 25-30 फीट खोद दें वो संभव नहीं है कि वहाँ जो सड़क के किनारे इमारतें जम सकती। इस योजना में जब मेरे घर के बाहर काम हुआ तो मैंने यही इसको देखा। इसमें पुराने ही सीवर के पाइप के अंदर एक दूसरा पाइप था, और जब हम दिनकर विहार वगैरह की तरफ गए तो वहां जितने जंक्शन बॉक्स हैं जहाँ पे सीवर जोड़ा जाए और जो पाइपलाइन डाली गई उन पाइपलाइन का साइज भी वही है जो यहाँ पुराने सीवर के अंदर डाला जा रहा। तो अगर 9 इंच का पाइप या 8 इंच का पाइप दिनकर विहार से चले और अस्पताल रोड आते आते भी वो 8 इंच का रहे तो डेफिनेट है कि बैकफ्लो की समस्या पैदा होगी। ऐसी समस्या पहले भी पैदा होती थी। कृष्णा देवी धर्मशाला के नीचे उससे आगे वाली गली में 2-3 जगह हमें ऐसी बैकफ्लो की समस्याओं को ठीक करने के लिए नई सीवरेज लाइन डालनी पड़ी। मेरे को ये भी नहीं पता है कि ये जो निजी संस्था है, ये निजी संस्था कितने शहरों में सीवरेज डाल चुकी है और कितने शहरों में सीवरेज चला रहे हैं। कोई भी ठेकेदार किसी भी काम को कर सकते हैं, पर अगर वो योजना जनहित में असफल हो गई तो क्या होगा? सरकार को इसका भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने 18 साल के लिए इनके साथ एग्रीमेंट किया, पूरा गढ़वाल जल संस्थान संपत्ति सहित इनको सौंप दिया, वो क्या है, उसका एमओयू क्या है, उसमें लोगों के ऊपर कितना भार पड़ेगा। अभी जो हर घर जल योजना ग्रामीण क्षेत्र में बनी थी उसमें जो चीज सरकारी खर्चे पे होनी थी उसके लिए जो भुगता थे उनसे पैसा लिया गया। और अब कल मैं इसी विकास नगर के चारों तरफ के क्षेत्र में था, लोगों का आपत्ति ये है कि जहां 300 रुपए का पानी का बिल आता था आज वहां 3000 रुपए का पानी का बिल आ रहा है। बिजली का बिल तो लोगों का 95,000 तक पहुंच गया। तो ये निजीकरण आवश्यक सेवाओं में हम उचित नहीं मानते। पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य और शिक्षा ये निजीकरण के क्षेत्र नहीं है। यहाँ सरकार का दायित्व है कि वो अपने संसाधनों से लोगों की मदद। मेरे को ये जितने भी करोड़ की योजना है, इस करोड़ की योजना में भाजपा के उन्हीं वरिष्ठ नेता का आरोप सही लगता है जिन्होंने कहा कि इसमें 100 करोड़ रुपए। मेरी चिंता ये है कल बरसात में ऐसा ना हो कि ये सारी की सारी लाइनें बैकफ्लो करें, ओवरफ्लो करें और हमारा जीवन